जीत की हुंकार भर दी है और तमाम लोग जानते हैं कि निर्विरोध वो जीतेंगी और हम लोग इसका मालूम पूरा इस चीज के हम लोग निश्चय है, एकदम इत्मीनान है कि हम लोग को यहाँ उनको हराने के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता और जो भी खड़ा होगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। शेर को बाहर रखे जाएगा तो शेर हमने कभी भी काट देगा और खा जाएगा, तो उनको जेल भेजने का काम किया। बट ये नहीं जानते शेर शेर होता है, चाहे जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। निश्चय लिए है कि यहाँ से आने वाले दिन में हम लोग यहाँ और गांडे तो ही जीतेंगे ही, तमाम जो लोकसभा में जितना सीट 14 के 14 सीट जीतेंगे, आने वाला विधानसभा में बीजेपी को मुंह के बल खाना पड़ेगा। बीजेपी की बस ये जमानत जब्त होगी, ये हम लोग जानते हैं। अंतर बहुत होगा क्योंकि जिस तरह से हमारे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी लगातार जनताओं के बीच रहे, जनता के विकास की योजना धरातल पर उतारा है, वो परिणाम है। और जिस तरह से बीजेपी की सरकार, केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है, माननीय मोदी जी हमारे इस राज्य के जो विकास पुरुष थे हेमंत जी, उनका विकास करने का जो रफ्तार था उसको रोकने का काम किया है और रोककर उनको जेल षड्यंत्र के तहत सरकारी एजेंसियों के द्वारा उनको प्रताड़ित कर फंसाकर गलत तरीके से उनको जेल में भेजेगा। कल्पना सोरेन ने अपना नामांकन, अपना पर्चा जो है भर दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानते हैं कि ये लोग कहां से आए हुए हैं और किस तरह से यहाँ के माहौल देखते हैं। यहाँ फरीद खान है हमारे साथ, रांची जिला से आए हुए हैं। फरीद जी, लगभग 200 किलोमीटर से चल करके आप गांडे विधानसभा पहुंचे हुए हैं। कल्पना सोरेन ने जो है अपना पर्चा भर दी है। किस तरीके से आप लोग इस गांडे विधानसभा उपचुनाव को देख रहे हैं? सबसे पहले तो जय झारखंड, झारखंड वासी को जोहार। और हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, कल्पना सोरेन जी ने जो आज पर्चा भरा है और जीत की हुंकार भर दी है और तमाम लोग जानते हैं कि निर्विरोध वो जीतेंगी और हम लोग इसका मालूम पूरा इस चीज के हम लोग निश्चय है, एकदम इत्मीनान है कि हम लोग को यहाँ उनको हराने के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता और जो भी खड़ा होगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। और तमाम आप देख रहे जो आक्रोश, जो रैली अब दिख रहा है, ये इतने जो भीड़ दिख रहा है, तमाम हजारों की संख्या में लोग आए, तमाम नेतागण जो यहाँ पर जो भाषण दे रहे हैं आप सुन रहे होंगे, हम लोग भी सुन ही रहे थे, दूर से आए हैं उनके सिर्फ इसी के लिए, नामांकन के लिए। और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि गांधी का जो सीट है, हमारे जो कल्पना सोरेन जी, इसका जीत सुनिश्चित है। जिस जीत का दम आप भर रहे हैं, आखिर क्या कारण है उसका? मतलब क्या आधार है जिसके बल पर, जिसके दम पर यह दम आप भर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह षड्यंत्र रच के बीजेपी और केंद्र सरकार ने हमारे माननीय पूरे मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया, तमाम लोग आक्रोश है, तमाम लोग चाहते थे कि दोबारा हमारे, और हम जानते हैं आने वाले दिन में फिर हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी यहाँ झारखंड के सीएम रहेंगे। लेकिन आज जिस तरह से उन लोग केंद्र और बीजेपी ने षड्यंत्र रच कर जेल भेजने का काम किया, तमाम लोग आक्रोश है। और कल्पना सोरेन और जो यहाँ इस सीट का जो नाम भरने आई है, तमाम हम लोग उनके साथ खड़े, तमाम एक एक लोग, एक एक आदमी आज हेमंत सोरेन है और इनके साथ खड़े हैं और इसका निश्चय और इस दिन निश्चय लिए हैं कि यहाँ से आने वाले दिन में हम लोग यहाँ और गांडे तो ही जीतेंगे ही, तमाम जो लोकसभा में जितना सीट 14 के 14 सीट जीतेंगे, आने वाला विधानसभा में बीजेपी को मुंह के बल खाना पड़ेगा। मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है दिलीप वर्मा के साथ कल्पना सोरेन जी का? कुछ नहीं, वन साइडेड होगा, एक तरफा जीत। उनका दिलीप जी का जमानत जब्त है, उनको अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, जो थोड़ा बहुत इज्जत वो बच जाएगा। जिस तरह से कल्पना सोरेन कदम रखी है राजनीति में, जिस तरह से उन्हें तेजी भरा है, तमाम लोग इससे स्पष्ट हो गया, जान गए आने वाले दिन में ये हमारे राज्य की मुखिया के रूप में काम आएंगे। कई बार गांडे विधानसभा में आपने दौरा भी किया, इस दौरान जब कल्पना सोरेन का नाम सामने आया, गांडे विधानसभा में जब आप गए, वहां पर घूमे, क्या कुछ आपने वहां पर देखा? लोगों के मन में क्या विचार है, किस तरीके का माहौल है उस विधानसभा के अंदर? तमाम लोग चाह ही रहे थे, जिस तरह से हम कल्पना सोरेन जी ने वहाँ दौरा किया, हम लोग भी वहाँ पर गए, तमाम लोगों को देखा, तमाम लोग का यही कह रहा था कि जेएमएम का जो भी प्रत्याशी यहाँ से आएगा सुनिश्चित उसका जीत तय है। और कल्पना सोरेन जैसी प्रत्याशी अगर आ जाएंगे तो यहाँ तो उनको हराना किसी के बस में नहीं, किसी के भी बस में नहीं है। आखिर क्यों किसी के बस में नहीं है? आखिर क्या ऐसा हेमंत सोरेन ने 4 वर्षों में कर दिया यहाँ के लिए? 4 वर्षों तो दूर की बात, 2 वर्षों तो कोविड में चले गया। कोविड में जिस तमाम गरीब लोग जो कोविड में परेशान थे, उनको लाने का काम हेलीकॉप्टर से किया गया, प्लेन से किया गया। 2 साल तो कोविड में चले गया और 2 साल जिस तरह से
उन्होंने रोजगार देने का काम किया। आप एक एक अबुआ आवाज तमाम चीज आप धरातल उतार दिए। ये चीज बीजेपी को हजम नहीं हुई है। आप देख रहे हैं जो जिस तरह से हेमंत भैया जिस रफ्तार से काम कर रहे थे, जनता के लिए कर रहे थे, ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं हुई। तो वो लोग ये समझ गए कि अगर शेर को बाहर रखे जाएगा तो शेर हमें कभी भी काट देगा और खा जाएगा, तो उनको जेल भेजने का काम किया। पर ये नहीं जानते शेर शेर होता है, चाहे जेल के अंदर रहे चाहे वो जेल के बाहर रहे। शेर शेर होता है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के युवा अध्यक्ष हैं। बहुत दूर से चल करके आप लोग आए हैं। यहाँ पर आने के बाद जब गिरिडीह आप लोग पहुँचे और कल्पना सोरेन के नॉमिनेशन में जो भीड़ उमड़ करके आई है, उस भीड़ को देखने के बाद क्या कुछ मन में विचार आ रहे हैं? देखिए, जो भीड़ जो हमारी सम्मानित जनता यहाँ आई है, यह स्पष्ट जनादेश दे दिया उन लोगों ने। जो सम्मान देना है गांडे विधायक सभा के लिए, वो सम्मान आज यहाँ की सम्मानित जनता जो इस सभा में उपस्थित है, वो ये भीड़ दर्शाता है कि आने वाले समय में यहाँ गांडे विधानसभा जेएमएम का था, जेएमएम का है और जेएमएम का ही रहेगा। कितने हजार वोटों से जो है कल्पना सोरेन यहाँ पर जीत हासिल करेगी? बीजेपी की बस ये जमानत जब्त होगी, ये हम लोग जानते हैं। अंतर बहुत होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी लगातार जनताओं के बीच रहे, जनता के विकास की योजना धरातल पर उतारा है, वो परिणाम है। और जिस तरह से बीजेपी की सरकार, केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है, माननीय मोदी जी हमारे इस राज्य के जो विकास पुरुष थे हेमंत जी, उनका विकास करने का जो रफ्तार था उसको रोकने का काम किया है और रोककर उनको जेल षड्यंत्र के तहत सरकारी एजेंसियों के द्वारा उनको प्रताड़ित कर, फंसा कर गलत तरीके से उनको जेल में भेजेगा। इसका भी जवाब जनता उनको जरूर देगी। और आने वाले समय में आप लोग गलत तरीके से एक तो जमीन हड़पते हैं, ऊपर से फिर षड्यंत्र का आरोप लगा देते हैं। कहाँ पे तय हो गया सर? तय करना माननीय न्यायालय का जिम्मेवारी है। आप ईडी आरोप लगा सकता है, आरोप तय नहीं कर सकता है। तय करने के लिए उच्च न्यायालय बैठा है, न्यायालय पे भरोसा है हम लोगों का। और माननीय हेमंत जी इतने छोटे सोच वाले नहीं है कि जमीन हड़पने की आवश्यकता होगी उनको। वो खुद यहाँ की झारखंड के हैं, झारखंड का पूरा जमीन उनका है, तो वो हड़पेंगे क्यों? वो खरीदेंगे क्यों? लूटेंगे क्यों? पूरा का पूरा झारखंड उनका है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने वही संवारेंगे। तो संवारने वाला घर के लोग कभी लुटेरे नहीं होते, लुटेरे बाहर वाले लोग होते हैं। गांडे विधानसभा की जनता से बात करते हुए आप दिखाई दे रहे थे, क्या कुछ बात कर रहे थे? उन्होंने क्या कुछ आपसे क्या प्रतिक्रिया वो लोग दे रहे थे? देखिए, उन लोगों ने धन्यवाद तो पहले इस बात से दिया कि सरफराज अहमद जो यहाँ के पहले विधायक थे, उन्होंने अपना जो बलिदान दिया, अपना सीट खाली कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो खाली करके दिया कि भविष्य में अगर स्थिति परिस्थिति अगर अनुकूल हो, किन्हीं को लड़ाना हो, उस परिवार से लड़ाना हो, तो उन्होंने जो कुर्बानी दी, जिन्होंने त्याग किया है, उसका फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान गांडे के जनता को, गांडे के पूर्व विधायक जी को जो राज्यसभा सदस्य भेज कर दिया है, इसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है कि हमारे पूर्व विधायक को जिस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए समर्पित अपना योगदान दिया है, उसका सम्मान माननीय हेमंत जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको राज्यसभा सदस्य के लिए दिया है। तो वो सम्मान के फलस्वरूप वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में है और माननीय कल्पना सोरेन जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। यही तो यहाँ तो भाजपा कह रही है कि मोदी की गारंटी चलेगी, टुकड़े टुकड़े गैंग, भ्रष्टाचारी, परिवारवाद की जो टीम है, जो इंडिया गठबंधन है, उन लोगों की वहां पर कुछ भी चलने वाला नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि होता है, जनता मालिक है और जनता देख लीजिए, जनता को तय करने दीजिए ना, आप तय करने वाले कि दिल्ली में बैठ के तय नहीं होता है। जैसे आप एक जनता से आपने बताया ना कि 400 पार करते तो यहाँ 440 का वोट लगेगा, ये जनता का बोली है, ये जनता बोलना चाहती है। वो 400 पार का वहां से नारा देते हैं और जब धरातल पर उतरते हैं, जनता की बात आती है, जो सर्वोपरि है, जनता मालिक है, वो बोलता है कि 440 का वोट देंगे। तो तय तो जनता को करना है ना, तो जनता तय कर दिया है कि बीजेपी की 400 नहीं 440 की वोट लगेगी। 440 की वोट लगेगी। देखिए, झंडा बांधते हुए कार्यकर्ता है अमन जी, झंडा बांध रहे हैं, नॉमिनेशन में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या माहौल है? देखिए सर, मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बस यही कहूँगा कि अब की बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जिस तरह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेजने का काम किया है, इससे एक बात हमारे भैया ने बताया था आखिरी समय कि अगर उनके नाम पे ये जो जमीन के केस में फंसाया गया है, अगर उनके नाम पे कहीं अगर होगा हेमंत सोरेन नाम पे, उसने कहा था गर्व से कि मैं झारखंड से राजनीति से हमेशा मैं सक्रिय संन्यास ले लूँगा।
इससे पता चलता है कि हमारे हेमंत भैया निर्दोष है, उन्हें बेकसूर फंसाया गया है और ये पूरे झारखंड के वासी सब जानता जान चुकी है। इससे भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज़ का समझाने की या जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे मैं बात करना चाहता हूँ कि अब की बार हेमंत भैया के सरकार। यहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, उसको देख करके क्या कुछ मन में विचार आ रहा है? मन में हमारे विचार यही आ रहा है, आप लोग भी देखते होंगे मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह का इतनी धूप, बहुत सारी गर्मी है, टेम्परेचर देख रहे होंगे, सब ये सब हेमंत भैया का प्यार है जो उनके लिए खड़े हुए आए हुए हैं। और चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले, अब की बार नाकाम है उनका सरकार। जितना भी आरोप लगा चुके हैं, जितना लगाना था लगा चुके हैं, अब उनका कोई दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के झारखंड की जनता बच्चे से बच्चे तक, बड़े से बड़े, बुजुर्ग से बुजुर्ग तक जान चुके हैं इस बार के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे।